Hello everyone, I am Priya Gautam. Welcome to Study on Munch शिक्षा हब। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट के क्लासेस में हमने HSSC CET में आने वाले नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए नंबर सिस्टम के AP सीरीज़ के हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 मुस्कान नाम के एक स्टूडेंट ने कमेंट में बताया था कि उनकी प्रॉब्लम है। मैं उस क्वेश्चन को इस क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। मुस्कान, आप यहाँ से उसे दोबारा से समझ सकते हैं। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं आपको किसी और मेथड से वो करवा दूंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 + 2 + 3 + up to 100 फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 ऐसा करते हुए 100 तक श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना है। पहले आपको बता दूं कि AP को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है और AP सीरीज़ वो सीरीज़ कहलाती हैं जिन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, यानी जिनका कॉमन डिफरेंस क्या आता हो, सेम आता हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा करते हुए आप लास्ट तक पाएंगे कि यहाँ पर 100 और 99 के बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखने को मिलती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी आपको AP सीरीज़ देखने को मिले, तो उसके लिए डायरेक्ट SN का फॉर्मूला होता है। SN का मतलब होता है सम ऑफ सीरीज़, मतलब जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हमें उनका सम करना है, इज इक्वल टू होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n दिए गए नंबर होते हैं। जैसा कि आप सीरीज़ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 100 है, तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। n यहाँ पर कितना दिया गया है, 100 इनटू में n + 1 यानी 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2। आप अगर 100 को 2 से डिवाइड करवाते हैं तो कितना आएगा, 50 मल्टीप्लाई 100 + 1 101 होता है। अगर हम 101 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 0 0 505, तो कितना आ जाएगा, 0505, यानी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 101 + 102 + 103 up to 200 फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमें 101 से लेकर 200 तक को जोड़ते हुए इनका योग प्राप्त करना है। जो मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपकी नंबर सीरीज़ 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपकी सीरीज़ 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, जबकि वो 101 से स्टार्ट हो रही है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि हम 1 से स्टार्ट कर 200 तक आएँ तो हम ये कर सकते थे कि हम 1 to 200 यानी 1 से लेकर 200 तक का SN निकाल लें और उसमें से माइनस करवा दें किसके SN को, 1 से 1 से 100 तक के। अगर मैं 1 से 200 तक का निकालूं और उसमें से 1 से 100 का माइनस करवा दूं तो ऑब्वियस है कि हमें जो आंसर मिलेगा वो 101 से लेकर 200 तक का मिलेगा। अब अगर हमें 1 से 200 तक का सम निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि लास्ट फॉर्मूले में किया, हम क्वेश्चन में किया, हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। मैं यहाँ पर बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। आप भी क्वेश्चन निकालते टाइम एक बार फॉर्मूला लिखकर देख लिया करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। n यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें 200 तक का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू को 200 रखेंगे और 200 + 1 201 होता है और डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 को हम 200 से डिवाइड करवाते हैं तो कितना आता है, 100 आएगा। अब 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो कितना आएगा, 2 0 1 0 0। ठीक है, ये तो हमने 1 से 200 तक का सम निकाला। अब हमें 1 से लेकर 100 तक का भी तो सम निकालना है। जैसा कि तुम 1 से 100 तक के सम में पीछे ही देखकर आए हो कि अगर हम निकालें तो कितना होता है, 100
1 डिवाइडेड बाय 2, इसे करने पर यहाँ 50 आता है और 50 को जब 101 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो 5050 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमें 1 से 200 से लेकर और उसमें से 1 से 100 को माइनस करवाना है, तो हम 20100 में से 5050 को माइनस करवा देंगे। 0 10 - 5 5 0 10 - 5 5, यहाँ 1। तो हमने देखा कि हमारा आंसर 15050 आया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये शायद बाय मिस्टेक यहाँ पर 1 लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा और आपका आंसर आएगा 10050। ये शायद पीपीटी में मिस्टेक हुई है, ये एक जनरल मिस्टेक है जो किसी से भी हो सकती है, आप यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। आपका आंसर होगा 15050। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर लिखा गया है 201 + 202 + 203 अप टू 300 फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यानी 201 से लेकर 300 तक की श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना है। अगर ऐसा दिया गया है तो हम फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर 300 तक का सम निकालना होगा। 100-300 के बाद हम उसमें 1 से लेकर 200 तक के सम को क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको दी गई सीरीज का आंसर मिल जाएगा। अब ट्राई करके देखना, आप भी एक बार खुद से कॉपी पेन लेकर ट्राई करें। SN = हमें कहाँ तक निकालना है, पहले 1 से लेकर 300 तक का। तो जानते हैं 1 से 300 में n की वैल्यू कितनी होगी, 300। तो आपने लिख लिया यहाँ पर 300। अब आपको पता है कि 300 में 1 जोड़ना है यानी n+1 करना है, तो आप पाएंगे 300 + 1 301 होता है और फिर उसे 2 से क्या करवाना है, भाग करवाना है। अब हम इसे 2 से डिवाइड करवाते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 15 1 जा 15, बच गया 1, 15 0 यहाँ आएगा 1 और 15 3 जा 45। तो ये आपका 1 से लेकर 300 तक का सम करने पर आता है। अब हमने 1 से 200 तक का तो पीछे निकाला ही था, उसे हम माइनस करवा सकते हैं। अब 1 से 200 तक का निकालने के लिए आपने क्या किया था कि SN = 1 to 200। तो आपका क्या आया था, 201 डिवाइडेड बाय 2। इसे जब डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ 100 आएगा और यहाँ कितना मिलेगा, 20100। अब यहाँ आपको 45150 में से 20100 माइनस करवाना है, 05052। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका आंसर 25050 आ रहा है। आंसर नंबर C इज़ करेक्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसे आप खुद से कर देखिएगा और फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको सिर्फ 1 से 100 तक का निकालने के बाद ही सारे नंबर अपने आप निकल जाएंगे, आपको किसी और का सम निकालने की नीड ही नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 501 502 503 अप टू 600 501 से लेकर 600 तक में श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 1 से लेकर 600 तक का सम निकालेंगे और उसमें से 1 से लेकर 500 तक के सम को क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हमें 1 से 600 तक का सम निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हुई, 600। अगर n की वैल्यू 600 है और n+1 यानी 600 + 1 कितना हो जाएगा, 601 हो जाएगा। और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करवाते हैं तो देखेंगे 2 को जब 600 से डिवाइड करवाया जाएगा तो कितना आएगा, 300। और 300 को जब 601 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 0 3 1 जा 3 0 और 3 6 जा 18। अब हमें 1 से लेकर 500 तक का निकालना है। अगर हम 1 से 500 तक का निकालेंगे तो 500
और n+1 यानी 501 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे जब डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा 250, यहाँ करेंगे तो 0, 25 1 जा 25 और 25 5 जा 125 ये आएगा। अब इसे हम फिर माइनस करवा लेते हैं 1 2 5 2 5 0 0, 10 - 5 5 0 5 और यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, 7 और 7 - 2 5, तो कितना आया 55050 यानी आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अब आप जैसा कि देख पा रहे थे कि जब हमने पहला क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर कितना आया था 5050 आया था, यानी जब हमने 1 से लेकर कहाँ तक किया 100 तक किया तब हमें आंसर 5050 मिला। जब हमने 1 से लेकर 101 से लेकर 200 तक किया तब हमारे पास यहाँ पर कितना आया 15050 आया। और जब हमने 1 से लेकर 201 से लेकर जब हमने 300 तक किया तब हमारा आंसर 25050 आया। और जब हमने 500 से लेकर 600 तक किया तब हमारा आंसर 55050 आया। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक का करूं तो आंसर कितना आएगा 5050। जब मैं 101 टू कहाँ तक करें 200 तक करें तब हमारा आंसर आएगा 15050। और जब हम 201 टू 300 तक करेंगे तो आंसर कितना आएगा 25050। और जब हम 301 टू 400 करेंगे तब आपका आंसर आएगा 35050। जब हम 401 टू 500 करेंगे तब आपका आंसर आएगा 455। अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे जैसे जो नंबर यहाँ होगा यानी स्टार्टिंग में तो 5050 ही आएगा। अगर यहाँ 1 है तो उसके आगे 1 लगा दीजिएगा, अगर 2 है तो आगे 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 और अगर 5 है तो 5 आ रहा है। ऐसा करते हुए हम यहाँ पर सारी सीरीज़ के आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको 1 से लेकर 100 तक का आंसर निकालना आना चाहिए। अगर आप 1 to 100 तक का सम निकाल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे 1 2 3 4 5 ही तो लगाना है, आपका आंसर करेक्ट होगा। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 1 के बाद 2 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहाँ पर ऐसी सीरीज दी जाती है, ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जो 1 3 5 7 ऐसे नंबर ओड नंबर कहलाते हैं। और आप जानते हैं कि ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो नंबर 2 से भाग नहीं होते, वो सारे नंबर ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है Sn = n², यानी जो भी दी गई संख्या है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी जितने भी ये नंबर दिए होंगे हम उनका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को 2 बार गुना करवाना। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं आपको सिंपली करके दिखाती हूँ क्योंकि ये तो नंबर ही थोड़े से हैं, यानी हमारे पास सिर्फ 5 ही नंबर हैं, तो हम 5 नंबर को तो ऐड कर कर भी देख सकते हैं कि हमारा सम क्या आ रहा है। और फिर हम इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर कर देख लेंगे क्या इस पर ये अप्लाई होता है। तो आप देखते हैं, देखो 9 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 3 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और उसमें हम जब 5 जोड़ देंगे यानी 10 + 10 20 और 5 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं 5 संख्याएं दी गई हैं। अगर हम यहाँ पर 5 लिखें और फिर उसका क्या करें स्क्वायर करें तब भी कितना आ रहा है 25 ही आ रहा है। यानी हम चाहे वो फॉर्मूला अप्लाई करें और चाहे ऐसे ऐड करें, दोनों केसेस में हम पाएंगे कि आपका आंसर 25 ही होगा। तो जब भी आपको ओड नंबर यानी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो और वो विषम संख्याएं 1 से लेकर आगे तक दी गई हों और बीच में बिल्कुल सीक्वेंस में दी गई हों, यानी 1 2 1 3 5 ऐसे दी गई हों, तब उनका सम करने के लिए फॉर्मूला होगा n²।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखें। इन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर, यानी पहली 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, और ओड नंबर में सम निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी हमें क्या करना है, 10 स्क्वायर करना है, और 10 स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 20, और वो क्या होगा, गलत होगा, और आप जल्दी जल्दी में यहाँ पर आंसर ये लगा कर आएंगे जो भी क्या होगा, गलत होगा। आपको उन्होंने ये कहा है, पीछे के क्वेश्चन में उन्होंने देखो क्या कहा था कि आपको क्या करना है, पहले 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जबकि इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि 1 से 20 के बीच में आने वाली, यानी 1 से 20 तक जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका योग ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे कि जब हम लिखते हैं पहले 1 आता है, फिर क्या आएगा, 2 एक विषम संख्या नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, फिर 5 है। जैसा कि उस दिन बताया गया था, जितने भी नंबर जब लिखे जाते हैं, पहला नंबर जैसे अगर ओड नंबर है तो दूसरा क्या होगा, इवन होगा, उससे आगे वाला ओड, फिर इवन, फिर ओड और इवन। जितने भी नंबर होते हैं उन सभी में एक नंबर ओड और दूसरा इवन नंबर कहलाता है। तो आपको 1 से 20 तक में देखा जाए तो हमारे पास 10 ही तो क्या आएंगे, ओड नंबर आएंगे, और 10 ही क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे। अगर 10 ओड और 10 इवन आ रहे हैं तो हमारे पास ओड नंबर में इसकी वैल्यू कितनी हुई, 10 हुई। और अब फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब 100, यानी यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। प्लीज़ इसे ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जामिनर आपको यहीं पर घुमाएगा, वो आपको लिखेगा कि 1 से 20 तक करना है, और आप यहाँ पे गलती से 20 का स्क्वायर कराएंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में ही वो देगा 400, और आप सोचेंगे कि आपका आंसर सही है, और आप जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको धोखा लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए प्लीज़ इसे अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं, एक रेगुलर प्रैक्टिस ही मैथ्स को इंक्रीज़ करती है। जितना अगर आपको अपने मैथ्स की स्किल्स को अच्छा करना है तो प्लीज़ रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स अच्छा होता जाएगा, और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर फ्रॉम 1 to 21। अब देखिए उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर घुमाया। अभी तक तो उसने हमसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का ओड नंबर्स का सम पूछा था। अब वो कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 21 तक की ओड नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि 1 से 20 तक में तो सिर्फ 10 ही ओड नंबर आते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पर 21 क्या है, ओड या इवन? तो हम देखते हैं कि 21 एक ओड नंबर है। अगर 21 एक ओड नंबर है तो 10 प्लस 1 यानी 11 हमारे पास क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। और 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे यानी 11 स्क्वायर, यानी आपके SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसा आप कभी भी अगर आपको यहाँ 22 तक भी देता तो भी आपको यही देखना है कि वहाँ पर कितने ओड और कितने इवन नंबर आते हैं। हमसे जब ओड नंबर पूछा जाता है तो हमें ओड नंबर काउंट करने होंगे, और जब इवन नंबर पूछेगा तो हमें इवन नंबर ही काउंट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर फ्रॉम 11 to 50, यानी 11 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जैसा मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यानी कि जब आप SN इज इक्वल टू n स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ही अप्लाई होगा जब ओड नंबर्स 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हों, आगे तक जा रहे हों। आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ओड नंबर हैं ये 1 से स्टार्ट ना होकर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने जब नेचुरल नंबर का सम निकालना सीखा था तो हम उसे क्या करते थे, 1 से लेकर तक आगे तक का निकाल लेते थे और उसमें से वो माइनस करवा देते थे। यहाँ भी हम सिंपल वही करेंगे कि हम यहाँ पर 1 to 50
जितने भी ओड नंबर्स आते हैं उनका एसएन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम उसमें से 1 से लेकर, हमें पता है कि 10 तक माइनस करवाना है, तो 1 to 10 ओड नंबर्स के जो एसएन होगा उसे हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अब आप जानते हैं कि 1 से 50 तक अभी बताया था कि जितने भी नंबर दिए होते हैं उनमें से एक नंबर ओड और एक इवन कहलाता है। अगर यहाँ पर हमसे 1 से 50 तक में पूछें तो हमारे पास पूरे 25 क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। यानी अगर हमें ऐसा निकालना हो किसका, 1 to 50 ओड नंबर्स का, तो आपके पास कितना आएगा, n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 से 50 में कितनी होगी, 25 होगी। 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 625 मिलेगा, यानी 625। अब हमें तो हम 1 से 50 तक का निकालना ही नहीं है, उसने तो हमसे 11 से 50 तक का पूछा है, तो हम इसमें से 1 से 10 तक के ओड नंबर के सम को माइनस करवा देंगे। अब आप देखते हैं कि 1 से 10 में 5 ओड नंबर आते हैं, 5 विषम संख्याएं आती हैं, यानी हमें ऐसा निकालना है 1 to 10 ओड नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाए और आप एग्ज़ाम में इसे ना भूलें। तो आप जानते हैं 1 से 10 तक में 5 ही ओड नंबर आते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और हम यहाँ पर 625 में से 25 को माइनस करवाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा आंसर कितना होगा, 600, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर 10 to 51। अब उसने फिर से गुगली खेली और उसने कह दिया कि हमें 1 से 51 तक के निकालना है, जबकि 10 to 51 निकालना है। अभी हम 11 से 50 का निकाल कर आए थे तो हम उसमें आसानी से कर पा रहे थे। अब आपको यहाँ पर 1 से सबसे पहले 51 तक का निकालना है। अब 1 से 51 में आप तो कहेंगे कि हम 51 को 2 से भाग करवा ही नहीं सकते, जबकि 50 को करवाने पर तो हमें 25 मिल रहा था। तो आप सबसे पहले 1 से 50 तक को ही करवाएंगे। जब आप 1 से 50 तक को भाग करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि 25 क्या आते हैं, ओड नंबर आते हैं। अगर 25 ओड नंबर आते हैं फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 51 भी एक क्या है, ओड नंबर ही है। 51 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 25 ना होकर टोटल 1 से 51 तक में 26 विषम संख्याएं, यानी 26 क्या आएंगे, ओड नंबर आएंगे। तो अगर हम ऐसे निकालें कहाँ का, 1 to 51, तो कितना आएगा, 26 स्क्वायर आएगा। और 26 का स्क्वायर यानी 676 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 को 26 से ही मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिलता है, 676। कुछ बच्चों को अगर ये ना करना आता हो तो मैं इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ आपको। पहले 25 के लिए बता दूँ, वो बहुत आसान है। अगर हमें किसी भी 5 यहाँ पर दी गई संख्या अगर 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। हमने यहाँ पर 25 लिखा और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो नंबर है 2 से आगे वाला नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, और इन दोनों की क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। जैसा कि आपने देखा था कि हम 25 का स्क्वायर 625 लिख रहे थे। ऐसा कोई भी नंबर हो, चाहे आप 35 की बात कर लीजिए, जहाँ पर 5 आता हो और हमें उसका स्क्वायर निकालना हो तो आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर ही लिखेंगे। यानी जहाँ पीछे 5 दिया गया है वहाँ 25 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको 3 का करना है। 3 से आगे की संख्या 4 होती है और 3 गुना 4 कितना होता है, 12 होता है। तो आप 35 का स्क्वायर 1225 पाएंगे। ऐसा किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिएगा जिसके पीछे 5 आता हो। 5 के लिए तो बहुत आसान है। अब 26 के लिए करके दिखा देते हैं आपको। अब 26 का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो आप यहाँ पे पहले 36 और फिर 04 लिखेंगे। यहाँ पर 04 लिखने का मेरा मकसद है कि जो नंबर स्क्वायर्स में दिए गए हों तो आपको स्क्वायर में लिखना है। यहाँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नंबर 2 यहाँ होता तो हमें यहाँ पर ये 0 लिखनी ही होती। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 2 को 6 से गुना करवाना है।
6 को 2 से गुना करवाने पर 12 आएगा, फिर उस 12 को फिर से 2 से गुना करवाना है, यानी जो भी यहाँ दो नंबर दिए गए होंगे उनकी आपस में गुना करवाने के बाद आप उसे 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 24 ऐसा छोड़कर, फिर इन्हें ऐड करें 6 और 4 और 3 7 और 4 और 2 6, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि ये कितना आया था 676। ऐसा करते हुए आप किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीछे दी गई संख्या का स्क्वायर लिखना है, उसके बाद आगे वाली संख्या का स्क्वायर लिखना है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करवाकर उसे 2 से मल्टीप्लाई करवाकर और यहाँ क्रॉस लगाते हुए उन्हें ऐड करवाना है, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने 1 से 51 तक का जब हमने ओड नंबर्स का सम निकाला तो हमारे पास 676 आया। अब हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक के देखते हैं कि 1 से 10 तक में तो 5 ही क्या आते हैं ओड नंबर आते हैं, और 5 ओड नंबर का सम निकालने पर हमें कितना मिलता है 25 मिलता है। तो हम इसमें से 25 को माइनस करवा देंगे। 6 में से 5 1, 7 में से 2 5 और ये 6, तो आपके पास आंसर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 60। अभी तक हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर का किया, उसके बाद हमने ओड नंबर का किया, अब हम इवन नंबर का कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले आप ये जानते हैं कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं वो सभी संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं, यानी सम संख्याएं कहलाती हैं। और उन्होंने आपको 1 से लेकर 60 तक के इवन नंबर का सम निकालने के लिए कहा है। तो आपको बता दूं कि इवन नंबर के सम का फॉर्मूला होता है SN n+1। ठीक है, यहाँ पर n दी गई लास्ट संख्या होती है, यानी लास्ट संख्या नहीं दिए गए नंबर होते हैं। जैसा कि आप देख पाते हैं कि 1 से 60 तक में भी कितने इवन नंबर आएंगे, यहाँ पे 30 ओड और 30 कितने नंबर आएंगे इवन आएंगे, क्योंकि 1 से 60 में 1 ओड 2 इवन 3 ओड 4 इवन। ऐसा करते हुए आप जब काउंट करेंगे तो कितने आएंगे 30 ही आएंगे। या फिर आप ऐसा कर लीजिएगा 60 को 2 से भाग करवा कर देख लीजिएगा, जितने इवन और जितने ओड मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमारे n की वैल्यू 30 है, हम यहाँ पर 30 लिखेंगे। 30 + 1 31, और 30 की गुना जब हम 31 से करवाते हैं तो हमें मिलेगा 0 3 और 3 तिया 9, यानी 930। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 21 to 61। अब आपको फिर से उसने ऐसा ही उलझाया। आप यहाँ पर प्लीज़ देख लीजिएगा, कभी आप जल्दी जल्दी में ऐसा कर दें कि 20 से 61 मतलब 21 से लेकर 61 तक के अंदर 40 आते हैं और आप 20 कर दें और फिर 20 पे 20 और 21 लगाकर यानी 20 गुना 21 करवा दें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा, आपको पहले 1 से लेकर 61 तक का ही निकालना होगा और उसमें से 1 से लेकर 20 तक का आपको माइनस भी करवाना होगा, तभी आपको यहाँ पर 21 से लेकर 61 तक का मिलेगा। अब आप देखते हैं कि 1 से 61 तो है ही एक ओड नंबर, तो हमें 1 से 60 तक में देखना है कितने इवन नंबर आते हैं। तो 1 से 60 तक में पूरे 30 इवन नंबर आते हैं। हमने अभी 30 के लिए निकाला भी था कि SN क्या होता है 30 और 31। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 3 9 930 आएगा। और इसमें से हमें माइनस करवाना है SN कहाँ तक का आता हो, जो 1 to 21। अब 1 to 21 में भी हम जानते हैं कि 20 तक का ही करेंगे, क्योंकि 21 तो वैसे भी ओड नंबर है। और जब हमने 1 से 20 तक का किया तो 1 से 20 तक में 10 क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं। तो 10 इवन नंबर का क्या होगा 10 + 1 यानी 11, कितना हो जाएगा 110। तो आप 930 में से जब 110 को माइनस करवाएंगे तो आपको मिलेगा 0 2 और 8 यानी 820। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब आपको बता दूं कि हमने 3 ही फॉर्मूले किए हैं आज, उन तीनों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी जब हमें SN निकालना हो नेचुरल नंबर का, यानी
प्राकृतिक संख्याओं का यानी 1 से लेकर आगे तक की संख्याओं का जब हमें एसएन निकालना हो तो फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमें एसएन निकालना हो ओड नंबर का तब फॉर्मूला होगा n²। और जब हमें एसएन निकालना हो इवन नंबर का तब हमारा फॉर्मूला होगा n+1। सिर्फ आपको ये 3 ही फॉर्मूले लर्न करने हैं और आप एपी सीरीज़ के सभी नंबर्स का सम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब जैसा कि शायद किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 करवा दीजिएगा जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, जहाँ तक मुझे स्टेटमेंट याद है 125 रेज़ टू पावर 120 डिवाइडेड बाय 124, यही था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे ax प्लस k रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a, यानी आपका ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जब बिल्कुल सेम होगा, एक जैसा होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। हर हाल में आपका रिमाइंडर कितना होगा, 1 ही होगा। उसमें रिमाइंडर पूछा गया था कि जब 125 की पावर 120 को 124 से भाग करवाया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। ऐसा करने पर आप कभी भी कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर आप उसे ऐसे ब्रेक कर पाएँ, ऐसा लिख पाएँ और ये दोनों ए बराबर हों तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 1 ही होगा। वैसे ये बाइनोमियल से होता है जो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक से करवाया है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब आप यहाँ पर देखेंगे 125 लिखा है, 125 लिखूँ या मैं 124 प्लस 1 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। 125 को 124 प्लस 1 लिखा जा सकता है। अगर 124 प्लस 1 लिखा जा सकता है तो मैंने उसकी पावर 120 कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ भी तो 125 की पावर 120 है, यहाँ 124 प्लस 1 की पावर 120 है। और जब हम उसे डिवाइड करवाएंगे 124 से डिवाइड करवाने के बाद आप पाते हैं कि देखिए, अब आप इसे मैच करके देखें कि यहाँ पर हमारे पास 124 है, यहाँ भी 124 है, यहाँ k की वैल्यू 1 है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास x कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब आपको x कुछ दिखाई ना दे उसका मतलब 1 होता है, यानी किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करवाया जाता है तो वही नंबर आता है। करवा कर देख लीजिए, चाहे 125 गुना 1 भी 1 ही आएगा, 124 गुना 1 भी 1 ही आएगा। चाहे किसी भी नंबर को करवाएं, बस एक्सेप्ट 0 नहीं होनी चाहिए। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई होने पर 0 देता है और 1 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी संख्या से जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो वो संख्या खुद ही आ जाती है। वैसे इसे जनरल भाषा में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो आपका आंसर 1 आएगा। मुस्कान, अब भी अगर आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा किसी और मेथड से इसे करवा दूँगी। ठीक है, वरना मैंने इसके लिए एक मेथड आपको बताया ही था जो पहले के 3 क्वेश्चन में था, यानी 125 और वहाँ पर वो इवन नंबर है तो ये मिनिमाइज़ करके पावर 2 हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा और उसके बाद 124 से डिवाइड करवाइएगा, तब भी आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। मैंने ये मेथड इसलिए यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि ना ही तो आपको 124 की टेबल आती होगी और ना ही एकदम से आप 125 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको दिक्कत होगी और आपका टाइम बचाने के लिए ही मैंने आपको ये मेथड करवाया है। ठीक है, नाउ थैंक्स टू ऑल। अगर आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। जिसे जो भी प्रॉब्लम आए, जहाँ भी आए, वो मुझे बता दे। और एक और बात, अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वो थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं। थैंक यू।